हेलो स्टूडेंट्स। आज एमबीसी क्लास का 6 लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। गुणा के सवालों को करना सीखेंगे आज। गुणा के सवालों में जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में बताया गया था कि आप लोगों को पहाड़े याद होने चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से आपको पहाड़े याद होंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप मल्टीप्लाई के और डिवाइड के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे क्वेश्चन से और छोटे छोटे टेबल से शुरुआत करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर इस तरह का कोई सवाल आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 का टेबल पढ़ना है और कितने टाइम्स पढ़ना है ये ऊपर वाले नंबर पर डिपेंड करता है कि हमें 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 2 का पहाड़ा 4 बार तक पढ़ना है। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा और 4 बार पहाड़ा पढ़कर हमारा आ जाता है 8। इसी को अगर इंग्लिश में कहें तो हमें 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ना है। 2 2 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8। 4 टाइम्स अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा और यही हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। गुणा के सवालों में यही होता है कि जो भी नंबर ऊपर हो, यानी ये मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने और ले लिया, यहाँ पर 7 है और नीचे 3 है, तो हमें अब क्या करना है कि 3 का टेबल पढ़ना है 7 टाइम्स, यानी कि 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 21 आ जाता है। तो हम यहाँ पर 21 लिख सकते हैं। सवाल कंप्लीट हो गया। जितने अच्छे से आप लोगों को पहाड़े याद होंगे उतने ही अच्छे और उतनी ही तेज रफ्तार के साथ, उतनी ही स्पीड के साथ आप मल्टीप्लाई के और डिवाइड के दोनों क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पर हम फिलहाल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर और बड़ी संख्या आ जाए, यहाँ पर तो मैंने 4 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। मान लीजिए 10 या 10 के ऊपर कोई नंबर आ जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 3 यानी कि 13, और इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 13 की गुणा 3 में करनी है। अब हम 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ना चाहें तो 3 धाम 30, इतना तो हमने पढ़ा है, 3 टाइम्स 30, लेकिन यहाँ पर तो 13 टाइम्स लिखा हुआ है, 13 बार लिखा हुआ है। अब हमने 3 का पहाड़ा 13 बार तक तो याद नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी तक आप लोगों को समझाया गया है कि जो मैथ में बॉक्स बने हुए होते हैं, मैथ की बुक में जो बॉक्स बने हुए होते हैं, उसमें जो हमें काम करना होता है कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर को हमें लिखना होता है। उसी तरह से उसी बेस पर हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के नंबर को अलग मानेंगे, इसको अलग, यानी इकाई अंक को अलग मान लेंगे और दहाई अंक को अलग। तो हम इसमें पहाड़ा अलग पढ़ेंगे और इस वाले नंबर में पहाड़ा अलग पढ़ेंगे। जैसे कि 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। जो भी हमारा पहाड़ा पढ़ने के बाद नंबर आया उसको हम आगे यहाँ पर लिख देते हैं नीचे की तरफ। अब इस नंबर में पहाड़ा पढ़ा हमने और लिख दिया। अब इसी तरह से 3 का पहाड़ा इस एक में भी पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3 एकम 3। इसी तरह से और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ पर हम लेते हैं 3 और 2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो वही काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ बॉक्स से इसलिए बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो, जरूरत तो नहीं है लेकिन समझने वाले बच्चों के लिए समझने में आसानी हो। जैसे कि हम यहाँ पर 2 का टेबल 53 बार यानी कि 2 का पहाड़ा 53 बार तक कहाँ पढ़ सकते हैं। अगर कोई याद करना चाहे तो ये भी कह सकता है कि हमने तो 3 का टेबल 20 टाइम्स तक याद किया हुआ है, 30 टाइम्स तक, यानी कि 3 का पहाड़ा 20 बार तक याद किया हुआ है, 30 बार तक याद किया हुआ है, लेकिन 53 बार तक किसने याद किया होगा, किसी ने नहीं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ 3 जो है यानी कि 53 का 3 जो है इसमें अलग और ये जो 5 है इसमें अलग बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो 2 का पहाड़ा हम क्या करते हैं 3 बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब हमारा 6 आ गया 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने में, तो हम क्या करेंगे यही से लिखेंगे। लिखने के बाद इसी तरह से 2 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 आ जाएगा। तो ये हमें याद रखने वाली बात है कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखे जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 10 आ गया तो यहीं 10 बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ 0 लिखना है और अगले बॉक्स में 1 लिखना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब और बड़ी संख्याओं की तरफ चलते हैं। 7 9 3, ये 4 सवाल जो हमने ऊपर किए हैं ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहाँ सिंगल मल्टीप्लाई, यहाँ 2 नंबर में मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर भी 2 नंबर में मल्टीप्लाई हुई। हासिल किसी में नहीं लग रहा है, क्यों, इतनी बड़ी संख्या कहीं पर भी नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर संख्या हमने बड़ी ली है और पहाड़ा हमने छोटा ही रखा है, लेकिन इसके बावजूद हमें हासिल लगाना पड़ सकता है। तो अब हम जैसे यहाँ पर 7 और 9 है यानी कि 79, तो हम इसको 7 अलग मानेंगे और 9 को अलग मानकर और 3 का टेबल बारी बारी से पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 9 में अलग पढ़ेंगे और 3 का पहाड़ा 7 बार
अलग पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं, 9 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 4 9 3 चौक 12 3 3 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 3 27। अब हमारे यहाँ पर 27 आ गए। यहाँ मैं फिर बॉक्स बना देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे 27 नंबर आ गया है। अब 27 में होते हैं 2 डिजिट। तो जैसे कि अभी तक हमने सीखा है कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड वाला सीधे हाथ की तरफ का जो नंबर है उसको लिख देते हैं, और बाकी जो बचता है, जहां पर 2 बच गया, उसको हम अगली लाइन पर यानी कि अगले कॉलम के ऊपर हासिल लगा देते हैं। इतना करने के बाद 3 का पहाड़ा 7 में यानी कि अगले वाले नंबर में पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21 होता है। पहाड़ा पढ़ दिया, हमारा 21 आ चुका है। अब 21 आने के बाद जो हमने हासिल लगाया है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, यहाँ पर तो हमने 2 लगाया, यानी कि इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, पहाड़ा पढ़ने के बाद यानी कि उसको भी ऐड कर दिया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है 23। तो हमें क्या करना है, सीधे हाथ की तरफ का नंबर यहाँ लिख देना है, और बाकी बचा हुआ अगला नंबर अगली लाइन पर हासिल। क्योंकि आगे कोई लाइन ही नहीं है, यानी कोई नंबर ही नहीं है जिस पर हासिल लगाया जा सके, इसीलिए अब 2 को यहाँ नीचे ही आगे लिख दिया जाता है। तो इस तरह से आराम के साथ बड़ी आसानी से हासिल वाले सवाल भी हो सकते हैं। इसमें बच्चों को ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें तो हासिल वाले सवाल नहीं आते, हासिल वाले सवाल कैसे होंगे, या जी हमने तो सिर्फ बिना हासिल वाले सवाल समझे हुए सीखे हुए हैं या हमें सिखाए हुए हैं, तो हासिल का कैसे होगा। हासिल वाले सवाल कोई अलग चीज नहीं होती है, वही सवाल होते हैं, वही नंबर होते हैं, बस उसमें संख्याएं थोड़ी बड़ी आ जाती है। अब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा था 7 9 मल्टीप्लाई बाय 3। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ, 5 8 4। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे वहां नंबर लिखे हुए हैं ऐसे यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। सब सवालों में सेम नंबर आ रहे हैं, बस क्या क्या है, यहाँ थोड़े बड़े नंबर है इन नंबरों के मुकाबले। इस सवाल में नंबर छोटे छोटे हैं, इस सवाल में नंबर थोड़े बड़े हैं, यानी कि वैल्यू के हिसाब से बड़े हैं। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 8 लिखा है, यहाँ 5 1 है, यहाँ पर 5, यहाँ 3 है, यहाँ 4। तो वैल्यू के एतबार से हमने क्वेश्चन यहाँ पर नंबर जो है थोड़े बड़े लिखे हैं, इसी वजह से यहाँ पर संख्या भी पहाड़ा पढ़ने के बाद बड़ी आएगी। अब जब बड़ी संख्या आएगी तो हासिल अपने आप लगाना पड़ेगा। जैसे कि 4 का पहाड़ा है, अब यहाँ पर 58 बार तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसीलिए 4 का पहाड़ा 8 बार अलग पढ़ेंगे और 4 का पहाड़ा 5 बार अलग पढ़ देंगे। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 अट्ठे 32 होता है, यानी कि 2 डिजिट आते हैं। अब जैसे ही हमने पहाड़ा पढ़ा, यहाँ पर हमने पहाड़ा पढ़ा था 3 या 9। अब 9 तो सिंगल डिजिट होता है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ा पढ़ने पर अपने आप ही 2 डिजिट वाली यानी कि 2 अंकों की संख्या आ गई। जब 2 अंकों की संख्या आ जाए तो उसमें सीधे हाथ की तरफ की जो संख्या है उसको लिख देते हैं नीचे, और दूसरी जो संख्या बचती है उसको लगा देते हैं हासिल। फिर इसी तरह से जैसे पहाड़ा पढ़ा जाता है ऐसे पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंजे 20। 20 आने के बाद उसमें 3 और जोड़ेंगे तो आ जाता है 23। 23 आ गया है तो सीधे हाथ की तरफ का नंबर यहाँ लिख देंगे, अगला नंबर अगली लाइन पर अगला नंबर हासिल लगाते हैं। लेकिन जब लाइन ना बचे तो हम उसको भी नीचे लिख देते हैं। इस तरह से सवाल सोल्व हो जाता है। ये तो हमारे सिंगल नंबर वाले मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पर देखिए बटे, यहाँ पर नीचे सिंगल सिंगल नंबर है। अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या आ जाए, मिसाल के तौर पर 11 12 13 14 15 16 कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, हम यहाँ पर यही नंबर ले लेते हैं 58 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 70 से। यानी कि अब नीचे की तरफ भी 2 नंबर आ गए। ऊपर की तरफ, ऊपर की लाइन जो है पहली लाइन, इसमें तो हमारे कितने भी नंबर हो उससे ज्यादा कोई सवाल को पेचीदा नहीं बनता है सवाल उससे, या उससे सवाल पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है जो वो समझ में ना आए। लेकिन नीचे जो हमारे यहाँ नंबर होते हैं उनकी डिजिट बदलने की वजह से सवालों में फर्क पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक नंबर था, यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, लेकिन इस सवाल में हमने 2 डिजिट रख दी है नीचे की लाइन में। अब 17 का पहाड़ा हो सकता है बहुत से बच्चों को याद हो और बहुत से बच्चों को ना भी याद हो। जिनको याद है वो आसानी से 17 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 17 का पहाड़ा 8 में, 17 का पहाड़ा 5 बार। लेकिन जिनको याद नहीं है, जैसे हमने ऊपर की लाइन के लिए रूल बताया है कि हम क्या करेंगे, 8 को अलग और 5 को अलग मानकर पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे इस वाले सवाल में कि हमने 8 को अलग और 5 को अलग मान लिया, तो 4 का पहाड़ा 8 बार अलग पढ़ा और 4 का पहाड़ा 5 बार अलग पढ़ा। तो इसी तरह से हम इसमें नीचे के नंबरों को भी अलग अलग मान लेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले 8 में और फिर 5 में, और उसको पढ़ने के बाद फिर इसी तरह से 1 का पहाड़ा 8 में और 1 का पहाड़ा 5 में, या और थोड़ा सा अब इसको आगे करने के लिए 1 का पहाड़ा। अब इसी तरह से सोल्व करना शुरू करते हैं।
7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, 7 अट्ठे 56 होता है, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 44, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। अभी जैसे हमने अभी यहाँ पर बताया, बार बार हम बता रहे हैं कि जब भी 2 डिजिट आए तो हम क्या करते हैं, सीधे हाथ का नंबर, सीधे हाथ की तरफ जो डिजिट लिखा होता है उसको लिखते हैं नीचे और दूसरे नंबर को अगली लाइन के ऊपर हासिल लगा देते हैं। अब 7 का पहाड़ा 5 बार में पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 पढ़ने आ गया है। अब ये जो हासिल हमने इसमें लगाया था ये जोड़ देंगे, 35 और 5 40। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो हासिल हम लगाते हैं ये पहाड़ा पढ़ने के बाद जोड़ा जाता है, यानी कि 7 का पहाड़ा 5 बार, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर लिखी उसमें पढ़ लेंगे, उतनी बार पहाड़ा पढ़ लेंगे, फिर जो संख्या आ जाएगी उसमें जोड़ा जाता है हासिल को। अब 40 है, 40 में सीधे हाथ की तरफ के नंबर 0 है, लिख दिया। 4 हमें आगे लाइन पर हासिल लगाना है लेकिन आगे कोई नंबर ही नहीं है, इसीलिए ये जो गुणा का निशान है इसके नीचे हम 4 लिख देंगे। गैप बराबर हो रहा है, यहाँ पर मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ऊपर बॉक्स बनाए थे, ठीक है, यहाँ पर बिना बॉक्स के करके दिखा रहा हूँ। अब हमने 7 का पहाड़ा 8 में भी पढ़ लिया और 7 का पहाड़ा 5 में भी पढ़ लिया, यानी 8 बार भी पढ़ लिया, 7 बार भी पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, 1 का पहाड़ा पढ़ना है। 1 का पहाड़ा 8 बार हम पढ़ेंगे तो 8 एकम 8 ही आता है। अब गलती कहाँ करते हैं आप लोग बच्चों, कि आपने 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ा और यहां लिख दिया, ये गलत हो जाता है। हमें क्या करना होता है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर का पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसी की सीध से लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा था 17, 17 में क्या है, एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है, तो 17 का 7 जो है वो इकाई है, तो इकाई का जब पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो उसी की सीध से लिखा जाएगा। जब दहाई वाले नंबर अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसी की सीध से नीचे लिखना शुरू करेंगे। 8 का 1 का पहाड़ा 8 में पढ़ा, 8 एकम 8, यानी कि 1 के सीध से बिल्कुल नीचे से लिखना शुरू करेंगे। अब सवाल ये आता है जैसा है कि यहाँ पर तो हमारा 6 के नीचे कुछ भी नहीं रहा, तो 6 के नीचे खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान बना देंगे। 1 का पहाड़ा 8 में पढ़ा 8 आया, इसी तरह से 1 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे 5 आ जाएगा। दोनों की हमने गुणा कर दिया। सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, इसमें सवाल में थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। सबसे पहले हमने जो बाकी सवालों में कर रहे थे ऐसे ही इस सवाल में भी क्या, गुणा कर दिए, गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद अब ये जो हमारी लाइनें आई हैं गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद जो हमारी लाइन आई है जहां पर मैंने ये कॉलम बनाया है, इन दोनों लाइनों को हमें जोड़ना भी होता है, यानी कि इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को जो यहाँ पर आ रही है। गुणा करने के बाद हमने दो लाइनें लिखी है, हमें मान लीजिए 3 लाइनें 4 लाइनें 5 लाइनें लिखनी पड़ जाए, जितनी भी लाइनें हमारी गुणा करने के बाद आ जाती है हमें उनको जोड़ना होता है। ये ऊपर वाला सवाल जो हमारा किताब में छपा हुआ होता है या हमें मिलता है करने के लिए, इसको हम नहीं जोड़ते, इसकी तो हमने सिर्फ गुणा किया कर दी। अब गुणा करके लाइनें कहीं आ गई हैं तो इसीलिए इनको जोड़ देंगे। 6 है और नीचे क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान होने का मतलब यह है कि 0 है वहां पर, तो 6 और 0 0 होता है, 0 और 8 8 होता है, 4 और 5 9 होता है, यानी कि 986। इसी के साथ सवाल कंप्लीट हो जाता है। आप लोग